जब सरहद पर गोलियां चलती हैं तो सिर्फ एक जवान नहीं गिरता बल्कि पूरा देश कांप उठता है। और भारत में तो आम आदमी को मारा जाता है बार बार। तो क्या हमें गोली का जवाब सिर्फ गोली से ही देना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा, कुछ सोच समझकर और हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला? पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर फिर घुसपैठ बढ़ी है। पाकिस्तान ने फिर आम आदमी और टूरिस्टों को निशाना बनाया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सिंपल सी नीति है, खुद को बचाकर दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना। और भारत हर बार सैनिकों के बलिदान का बदला बाद में लेता है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब हाइपोथेटिकली ऑपरेशन सिंदूर। सवाल ये है, क्या ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है या सिर्फ एक रिएक्शन गुस्सा? क्या ये जवाब है दुश्मनों को खत्म करने वाला? क्या फिर गुस्से से किया गया एक पलटवार जो उन्हें फिर समय दे देता है वापस से वार करने का? चलिए दोस्तों, इतिहास में चलते हैं। 1971 में भारत ने सिर्फ जंग नहीं जीती बल्कि एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश। इसके पीछे कई महीनों की प्लानिंग, कूटनीति, खुफिया ऑपरेशन और जनता को साथ लाने की रणनीति। कारगिल में भारत ने युद्ध करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि सोच और समझदारी से जीती गई वो जंग। इजराइल का मुसाद हो या फिर अमेरिका का CIA ऑपरेशन, ये दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश हैं जो आवाज नहीं करते, सीधा काम करते हैं। और इवन चाइना भी साइलेंट डिप्लोमेसी को फॉलो करता है, जो हथियार नहीं उठाता। दोस्तों, किसी भी देश को आप दो तरीके से खराब कर सकते हैं, या तो उस देश में तबाही मचा के या फिर उस देश की इकोनॉमी को कमजोर करके। हर बार जब हमला होता है हमारे अंदर बदले की आग जलती है और हम कहते हैं इस बार छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या हर बार गुस्से से डिसीजन लेना सही है? पाकिस्तान तो खुद टूटने की कगार पर है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक गृह युद्ध जैसे हालात। क्या एक ऐसे देश को जंग में घसीटना सही है या उस देश की आग को और भड़काना सही है? जवाब सीधा है। पाकिस्तान खुद अंदर से कितना टूटा हुआ है ये हम भूल जाते हैं या समझना ही नहीं चाहते। बलूचिस्तान जो आज भी पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहा है। सिंध राष्ट्रवाद हर साल और तेजी से बढ़ रहा है। पख्तूनिस्तान जो अपने आप को अफगान से जोड़ता है, ना कि पाकिस्तान से। और गिलगित बाल्टिस्तान जिसे पाकिस्तान ने हड़प तो लिया, लेकिन वो लोग आज भी अपनी पहचान अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं। तो सवाल ये है, एक ऐसा मुल्क जो अपनी सीमाओं को नहीं संभाल पा रहा, वो कैसे दूसरे देश की सीमाओं पर नजर डाल सकता है? अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग से जीती जाती है। कौन सा देश कितना ताकतवर है, बात इसकी नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, दोनों देश परमाणु शक्ति हैं। क्या अब भारत को भी पाकिस्तान को चुपचाप तोड़ने की योजना बनानी चाहिए? अब वक्त आ गया है पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में चल रहे विद्रोह को समर्थन देने का, उनकी आर्थिक नब्ज को और कसने का, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके काले चेहरे को बेनकाब करने का, और सबसे जरूरी कभी ना भूलने वाली स्ट्रैटेजिक वॉर प्लान करने का। क्योंकि असली बदला वही होता है जो दुश्मनों को समझ भी ना आए और वो तबाह हो जाए। असली युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि अब युद्ध लड़े जाते हैं डॉलर, डेटा, डिप्लोमेसी और डिसिप्लिन से। इंडिया डज नॉट जस्ट रिएक्ट, इंडिया रिमेंबर, प्लान एंड देन डिस्ट्रॉय परमानेंटली। अगर आपको लगता है भारत को सिर्फ जवाब नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ बदला लेना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्योंकि भारत की सुरक्षा सिर्फ देश की सीमाओं पर नहीं बल्कि सोच में भी मजबूत होनी चाहिए। और अब मेरा सवाल पाकिस्तान से। अभी तो तुम पाव भर के ड्रोन और चाइना की मिसाइल भेजे जा रहे हो और हमारा डिफेंस सिस्टम इसे हवा में ही डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। जरा सोच के देखो, अगर एक बार इंडियन आर्मी तुम्हारे देश में घुस गई तो यहाँ से हम मारेंगे,
दूसरी तरफ से बलूचिस्तान मारेगा, एक तरफ से सिंध तो दूसरी तरफ से पख्तूनिस्तान, तो वही दूसरी तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान मारेगा। आखिर किस किस से बचोगे? अभी भी वक्त है, शांत बैठ जाओ अगर नक्शे में रहना है तो। जय हिंद।